लेट्स बिगिन विथ हीट नाउ. ठीक है, चैट में लिख के बताओ ऑडियो आ रहा है क्या अभी? ओके, सबसे पहला कैन यू रिकॉल देखते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर. ठीक है, उसके बाद हम पूरा डिटेल देखेंगे कि आज चैप्टर में क्या पढ़ना है हमें, कितना क्या क्या है. ठीक है, तो फर्स्ट लेट्स बिगिन विथ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर. फर्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर. ठीक है, नॉर्मली हम पूरे इसके अंदर में ना सब्जेक्ट में हीट को Q से डिनोट करेंगे एंड टेम्परेचर वी विल डिनोट इट विद T. ठीक है, तो ऐसे Q से डिनोशन रहेगा और ऐसे T से डिनोशन रहेगा. हाँ, सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर. कैन यू रिकॉल बोला है, मतलब हम पढ़े होंगे कहीं ना. ठीक है, सो विल टेल मी आंसर. आई नीड आंसर फॉर दिस वन. What do you mean by heat? Let's begin with temperature first. What do you mean by temperature? Okay, anyone? Temperature, yes, बहुत सही definition है. Temperature is the yes, temperature is the measure of hotness of a substance या body. ठीक है ना, तो टेम्परेचर इट इज़ ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी. ओके, दिस इज टेम्परेचर. क्या यूनिट होती है टेम्परेचर की? और कोई? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, एक बता दिया. एनीथिंग एल्स? यस, यूनिट्स आर आइदर इट इज़ डिग्री सेल्सियस या केल्विन या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है ना, तो ये हमारे यूनिट होते हैं. ओके, नाउ एक चीज़ यहाँ पे अगर नोट में हम याद रख लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए. ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, क्या पढ़ा है तुम लोगों ने? पढ़ा नहीं है? हाँ, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, सो यू विल गेट सम डिग्री केल्विन. ठीक है, तो ये नोट हमें याद रखनी है यहाँ पे कि डिग्री सेल्सियस if you add 273, to be very precise 273.15 है. ठीक है, लेकिन उतना चलता है अपने को, ये डिग्री केल्विन हो जाएगा. ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना कि हमेशा जब भी अगर टेम्परेचर लो ना, सिर्फ इंडिपेंडेंट टेम्परेचर ले लें तो ट्राई टू मेक इट इन केल्विन. ठीक है ना, और अगर डिफरेंस ले रहे हैं तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस बोथ विल डू, बिकॉज ये 273 कट जाता है. क्या मेरी बात समझ में आ रही? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टेकिंग डेल्टा टी विच इज़ सम टी फाइनल माइनस टी इनिशियल. ठीक है, एंड लेट्स से सम टी फाइनल इज़ 30 डिग्री सेल्सियस एंड टी इनिशियल इज़ सम 20 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सो 30 डिग्री सेल्सियस दैट मीन्स हाउ मच इट विल बी 300 Kelvin, 303 Kelvin, right? Okay, so this much Kelvin, sorry, in Kelvin you don't write a degree. ठीक है ना. हाँ, और 20 के लिए कितना हो जाएगा ये कौन बताएगा?
कितना केल्विन हो जाएगा ये, हाउ मच केल्विन? यस 293 केल्विन। ठीक है, नाउ अब मुझे डेल्टा टी लेना है, ठीक है ना, तो मुझे डेल्टा टी फाइनल विच इज 30 minus 20, so this will be how much? 10। ओके अच्छा, और दूसरा अगर मैं केल्विन में रख दूं तो इट इज़ 303 minus 293, इट इज़ ऑल्सो 10। डिफरेंस इज 10 डिग्री केल्विन और डिफरेंस इज 10 डिग्री, मैग्नीट्यूड सेम आता है उसका, गॉट इट। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैग्नीट्यूड के अंदर में, हम जब डिफरेंस ले रहे हो तो केल्विन में रखें या सेल्सियस में रखें, ठीक है। बट अगर इंडिविजुअल हो तो प्रिफर दिस फॉर्मेट कि हम हर चीज़ को केल्विन में ले टेम्परेचर को। ओके तो ये टेम्परेचर के लाइन से डिस्क्रिप्शन था। नाउ टेम्परेचर का डिस्क्रिप्शन क्लियर हो गया, अब हीट की बात करते हैं। तो हीट बताओ क्या होती है फिर? हीट इज एन एनर्जी रिलीज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। आधा है, पूरा कैसे करेंगे इसको? ओके हाँ ये एकदम बुकिश डेफिनेशन, एकदम सही। हीट इज द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, ठीक है ना, ऐसा लिखते हैं किताब में। तो उसको पहले हम लिख लेते हैं। हीट इज़ व्हाट? एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, ठीक है ना। तो एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। ओके दिस इज कॉल्ड एज हीट। हाँ यूनिट क्या होती है उसकी फिर? यूनिट इज जूल, एनर्जी का यूनिट है, तो एनर्जी का यूनिट है हीट का जूल। ओके एंड जूल, मैं इसका अगर वर्ड्स में लिखूं तो इट इज़ जूल, सिंबल में इट इज़ जे कैपिटल। ओके दिस इज द यूनिट। नो अच्छा, सो यू आर सेइंग कि एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज हीट, ठीक है। नाउ दिस हीट, अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं क्या क्या चेंज है उसके अंदर में, ठीक है ना। ये हीट दो टाइप के होती है, एक सेंसिबल हीट है, एक लेटेंट हीट है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा चैप्टर हम शुरू करते हैं कि हीट कितने दो टाइप के हमारे पास यहाँ पे। ओके वन इज सेंसिबल हीट एंड अनदर वन इज लेटेंट हीट, और कौन सी क्या क्या होती है वो सब हम देखेंगे। तो पहले दो पार्ट में डिसाइड कर लिया हमने, सेंसिबल हीट, और ये जो होती है इसे बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट वर्ड का मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन, ठीक है ना। तो लेटेंट वर्ड का मीनिंग क्या है? हिडन। सो देयर इज सम हीट which is hidden and that is called as latent heat, and there's some heat which we call it as sensible heat. Okay, तो अब कब कौन सी हीट लगती है ये हम जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो उससे समझ में आएंगे। तो लेट मी स्टार्ट दिस, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ और यहाँ से शुरू करते हैं हम इसको। गेट दिस ऑन नेक्स्ट पेज। ओके सो सी, मेरे पास एक बीकर में आइस क्यूब्स है, ठीक है। आइस क्यूब्स आर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो थर्मोमीटर कितना रीड कर रहा होगा?
0 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट? ओके, तो let me make a beaker and we have ice cubes, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास नीचे बर्नर है जो इस आइस क्यूब्स को हीट दे रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। दिस इज़ बर्नर, यहाँ से पूरे फ्लेम्स निकले हुए हैं ऐसे, ठीक है, और वो इस आइस क्यूब को हीट कर रहे हैं, और यहाँ पे अंदर मेरे पास सारे आइस क्यूब्स के ऐसे क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, ठीक है। और क्या है एक्सपेरिमेंट के अंदर में कि एक थर्मोमीटर है जो कि आइस क्यूब के अंदर डिप्ड है, ठीक है। यू सी दिस इज अ थर्मोमीटर, ठीक है, एंड दिस इज डिप्ड इन आइस क्यूब, और यहाँ स्टैंड के साथ में उसका सपोर्ट है, जैसा ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। मैं उतना सब नहीं बना रहा डिटेल, ठीक है। अच्छा, आइस यहाँ पे कितने टेम्परेचर पर है? दिस आइस क्यूब्स आर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टेम्परेचर थर्मोमीटर का भी रीडिंग क्या होगा? थर्मोमीटर विल ऑल्सो रीड 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना? ओके, वेरी गुड। सो थर्मोमीटर विल रीड 0 डिग्री, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे एक साइड में हम ना ग्राफ प्लॉट करते जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे, एंड दिस ग्राफ इज ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम। ओवर हियर यू हैव टेम्परेचर, ओवर हियर यू हैव टाइम, इस तरीके से, ठीक है। अभी किधर है तुम? टाइम 0 है, अभी तक हमने कुछ चालू नहीं किया है, बर्नर भी चालू नहीं है, आइस डाले हुए हैं, आइस बीकर के अंदर में आइस क्यूब्स, और थर्मोमीटर कितना रीड कर रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस, टाइम भी 0 है, टेम्परेचर भी कितना है? 0 है, ठीक है। तो अभी करंटली हम इस पॉइंट पे है, तो दिस इज, मैं अगर बोलूँ ए स्टेट, तो ये ए स्टेट है, ओके। सो दिस वे नाउ, और मैं इस बीकर को भी इंसुलेट कर देता हूँ ताकि कहीं हीट बाहर ना जाए, ठीक है। और आइसोलेटेड है तो हमें मतलब ट्रांसपेरेंट है तो हमें दिखाई देगा कि थर्मोमीटर क्या रीड कर रहा है। एंड लेट मी कैप दिस ऑल्सो, तो यहाँ से पूरा बंद कर दिया मैंने बीकर को, ठीक है, ताकि, और पूरा इंसुलेट कर दिया ताकि हीट कहीं भी ना जाए, जो भी हीट आ रही है सब कुछ अंदर रहेगी इसके अंदर, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम? कौन बताएगा क्या होगा कुछ टाइम बाद? बोलो, ऐसा हीट करना स्टार्ट किया तो क्या होता है? कम ऑन, आई नीड आंसर्स। आइस विल मेल्ट, ठीक है ना? तो ये तो पहला आंसर आ गया कि हीट अगर देंगे सर तो आइस मेल्ट होगा, ठीक है। मतलब कि एक ऐसा मिक्सचर बनेगा यहाँ पे, सेम बीकर ले लेता हूँ मैं ऐसा, ओके, एंड इसके अंदर में आइस पूरा के पूरा एक साथ मेल्ट हो जाएगा, या कुछ आइस रहेगा कुछ पानी रहेगा? कंप्लीटली मेल्ट बहुत टाइम बाद होगा या कुछ टाइम बाद होगा? मतलब इन टर्म्स ऑफ टाइम डोमेन। हाँ, लेकिन अगर हम देखें तो जो प्रोसेस होगा वो तो ऐसे ही होगा ना, थोड़ा थोड़ा पानी बनेगा, थोड़ा बर्फ़ मेल्ट हो रहा होगा, फिर एक टाइम आएगा कि पूरा पानी बनेगा और कोई बर्फ़ नहीं होगा, राइट? दिस वे इट हैपेंस। ऐसा तो नहीं होगा ऑल ऑफ अ सडन अभी आइस क्यूब्स पकड़े हमने, जैसे ही बर्नर चालू किया पूरा ही पानी बन गया एकदम इंस्टेंट पे, ऐसा नहीं होगा, इंस्टेंट पे पूरा ही पानी नहीं बनेगा, बराबर ना? ठीक है, तो सब इस बात से सहमत है कि आइस क्यूब सर थोड़े थोड़े रहेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी बनेगा, और ये कुछ टाइम तक चलेगा, और कुछ टाइम बाद जो है वो पूरी तरीके से पानी बन जाएगा, ठीक है, दैट्स फेयर, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा डिपिक्ट कर देता हूँ। ये ऐसे आइस क्यूब्स है, तो कुछ आइस क्यूब्स होंगे और कुछ वाटर होगा, ठीक है, तो देयर विल बी सम वाटर ओवर हियर,
इतना, ठीक है ना। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल थर्मोमीटर रीड, ठीक है ना। ये थर्मोमीटर क्या रीड करेगा? वाई, मैंने तो हीट दी ना, तो कहाँ गई? अगर 0 डिग्री ही रीड कर रहा है तो मैंने हीट दिया, वो किधर गया? हाँ, जब तक पूरा आइस मेल्ट नहीं होगा तब तक टेम्परेचर नहीं बदलेगा। वेरी गुड। तो ये हीट जो मैं दे रहा हूँ वो कहाँ जा रही है फिर? ये बर्नर तो चल रहा है नीचे और इससे हीट भी जा रही है। वेयर इज दिस हीट गोइंग? और तो यू आर सेइंग कि टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं, टेम्परेचर 0 का 0 ही रहा, तो टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ। मतलब हीट गई तो फिर कहीं और गई। लेट्स मेक दिस बेस नॉन हीट ट्रांसफरेबल, मतलब यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होना चाहिए अंदर, ठीक है, वरना सभी इंसुलेट कर देंगे तो हीट ट्रांसफ़र होगा ही नहीं। हाँ, तो बताओ फिर बी स्टेट। देखो, एक बात करेक्ट है जो अब्दुल्ला ने बोली कि टेम्परेचर जो है सर वो 0 डिग्री रहने वाला है थर्मोमीटर का, ठीक है। मतलब ये जो मिक्सचर है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रहने वाला है, और थर्मोमीटर जो है हमारा उसकी रीडिंग भी 0 डिग्री ही रहने वाली है। ओके, दैट्स वेरी करेक्ट। मतलब जितना हमने हीट दी वो कहीं तो अंदर छुप गई, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज लेटेंट हीट, ठीक है। तो सेंसिबल हीट वो होती है कि जिसमें टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई दे, और लेटेंट हीट वो होती है जिसमें टेम्परेचर न बढ़े, ठीक है ना। अब टेम्परेचर नहीं बढ़ता है तो कुछ और चेंज होना चाहिए, क्योंकि हीट तो दी जा रही है। तो अगर हीट दी जा रही है तो यहाँ पे चेंज हो रहा है फेज, सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। क्या मेरी बात समझ आई? क्या बोला मैंने? मैं फिर से रिपीट करता हूँ पूरी तरीके से। सेंसिबल हीट वो टाइप ऑफ हीट होती है जिसको अगर दिया जाए तो टेम्परेचर चेंज दिखाई देगा बॉडी का, ओके। और लेटेंट हीट में टेम्परेचर चेंज नहीं दिखा देगा, दैट्स हिडन। तो वो कहाँ जाती है? वो जाती है फेस चेंज करने में, ओके। तो ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई। हीट तो दे ही रहे हैं हम, लेकिन टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं रहा है, ठीक है। सो दैट हीट इज गोइंग इनटू चेंजिंग आइस फ्रॉम सॉलिड फॉर्म टू इट्स लिक्विड फॉर्म विच इज वाटर, ओके। नाउ और टाइम पास हुआ, मतलब बहुत टाइम बाद तुम ये ऑब्जर्व करोगे कि पूरा आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। जस्ट अब पूरा आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हुआ है, ऐसे, ठीक है, ऐसा। अच्छा, इस वाटर में जो अब कन्वर्ट हुआ है, जस्ट अब आइस पूरी तरीके से मेल्ट हुआ है और अब वाटर बन चुका है। इस वाटर का क्या टेम्परेचर होगा? अभी, या थोड़े टाइम और हीट करने के बाद कहीं? तो अभी जस्ट तो आइस मेल्ट हुई है, अभी जस्ट आइस मेल्ट हुई है। तो अगर अभी जस्ट आइस मेल्ट हुई है तो अभी भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है, ठीक है ना। क्या ये बात समझे? ठीक है। इधर आइस क्यूब था कितने पे? 0 डिग्री पे। इधर 0 डिग्री पे कौन है? इधर 0 डिग्री पे है आइस प्लस वाटर, ओके। यहाँ पे 0 डिग्री पे कौन है? यहाँ पे 0 डिग्री पे प्योर वाटर है, वो भी 0 डिग्री पे, ठीक है। और ये थर्मोमीटर अभी भी कितना रीड कर रहा है? थर्मोमीटर इज स्टिल रीडिंग 0 डिग्री सेल्सियस। गॉट द पॉइंट, ठीक है। बर्नर इज स्टिल ऑन, ओके। क्या यहाँ तक समझा? ठीक है, ओके। अब चेंज होना चालू होगा टेम्परेचर, किसका? वाटर का। अब तुम हीट करोगे तो वाटर आएगा 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, सो ऑन सो फोर्थ।
ठीक है, यहाँ तक में कहाँ तक जाएगा ये वाटर, अपना टेम्परेचर कहाँ तक मेंटेन करेगा, तो वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा. ओके, सो दिस विल बी वाटर अगेन एंड इट विल गो टिल 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो लेट मी मेक दिस वाटर ओवर हियर दिस वे and the water temperature will be 100 degree Celsius over here. ठीक है, so this is water but at 100 degree Celsius. तुमने अभी भी हीटिंग स्टॉप नहीं की है, ठीक है ना, यू आर स्टिल हीटिंग. तब क्या होगा, हाँ, वाटर विल स्टार्ट टू इवोपरेट. ठीक है ना, वो वेपर बनने लगेगा. अब यहाँ, हाँ, यहाँ पे जो ये थर्मोमीटर है हमारा, इसकी जो टेम्परेचर की रीडिंग है अब 100 डिग्री सेल्सियस रीड कर रहा है वो. ठीक है, ओके, लेट मी राइट दिस. यहाँ थर्मो है एंड दिस थर्मो इज रीडिंग 100 डिग्री सेल्सियस नाउ. ठीक है, मैं फर्दर हीट किया और इसको अब फर्दर हीट किया, अचानक से पूरा पानी वेपर बन जाएगा या थोड़ा पानी थोड़ा वेपर रहेगा और कुछ टाइम बाद पूरा वेपर बनेगा. थोड़ा पानी थोड़ा वेपर रहेगा, राइट. तो एक स्टेट आएगी बीच में जिसके अंदर में देयर विल बी थोड़ा सा पानी रहेगा और थोड़ा वेपर रहेगा. ठीक है, सो व्हाट विल हैपन इज देयर विल बी सम वाटर ओवर हियर. ठीक है, और उसमें से कुछ ऐसे वेपर्स दिखेंगे तुम्हें, तो कुछ पानी और कुछ वेपर्स. ठीक है, ओके, एंड दिस वेपर्स विल बी एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड दिस वाटर विल बी ऑल्सो एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो हम देखेंगे कि ये जो थर्मो है ये अभी भी कितना रीड कर रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, स्टिल हीट करना स्टार्ट रखा है तुमने, तो और हीट करने के बाद में दिस कंप्लीट वाटर विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम. ठीक है, तो ये पूरा वाटर जो है कुछ टाइम बाद स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा. ये प्रोसेस होगा. क्या यहाँ तक प्रोसेस सबको समझा? ठीक है, एंड दिस विल अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम यहाँ पे पूरा. एंड ये स्टीम कंप्लीट स्टीम रहेगी कितने पे, टेम्परेचर कितना रहेगा इसका, 100 डिग्री सेल्सियस, बट इट विल बी फुल फ्लेजेड स्टीम. ठीक है, जो थर्मोमीटर है हमारा वो अब रीड कर रहा होगा 100 डिग्री सेल्सियस. हाँ, तो हमने स्टार्ट किया था आइस क्यूब से जो 0 डिग्री पे थे. ठीक है, आइस वाटर मिक्सचर बना जो कि 0 डिग्री पे था. उसके बाद में वाटर बन गया पूरा जो कि 0 डिग्री पे था, राइट. इसके बाद में वाटर बन गया पूरा जो 100 डिग्री पे था. हीट कंटिन्यू करने के बाद वाटर और स्टीम मिक्सचर बना जो कि 100 डिग्री पे था. और यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे है वाटर प्लस स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और यहाँ पे कंप्लीट स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस. गॉट द पॉइंट. इतना ऐसा फेज है यहाँ पे. ठीक है, ओके. अगर हम देखेंगे तो टेम्परेचर का चेंज खाली यहाँ से यहाँ हुआ, 0 से 100, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100. मतलब इस दौरान जो हीट दी गई वो पूरी लेटेंट थी, छुपी हुई थी, टेम्परेचर का चेंज किया नहीं. और यहाँ से लेके यहाँ तक में जो हीट दी गई वो भी पूरी लेटेंट थी, टेम्परेचर का चेंज उसमें भी नहीं हुआ. क्या सब यहाँ तक समझ रहे हैं? ठीक है, ओके. अब इसको ग्राफ में अगर मैं प्लॉट करूं, ठीक है, आई विल मेक अ ग्राफ ओवर हियर. ठीक है, लेट मी मेक दिस. इसको ग्राफ में समझो. अगर मैं ग्राफ बनाता हूं यहाँ पे इसी प्रोसेस का, सो ग्राफ विल बी समवॉट लाइक दिस. दिस इज टेम्परेचर यहाँ पे,
एंड दिस इज टाइम यहाँ पे. वी स्टार्टेड विथ आइस विच वॉज एट 0 डिग्री यहाँ पे. ठीक है, आइस वाटर पे बन गया और कितना टेम्परेचर रहा 0 डिग्री. मतलब लाइन जो है वो सेम 0 डिग्री पर ही थी और यहाँ तक आ गई. कुछ टाइम बाद यू विल गेट टिल हियर. क्लियर. अगर मैं इसको ए स्टेट मान लूँ और ये कंप्लीट स्टेट को बी स्टेट मान लूँ तो ए स्टेट इधर थी और बी स्टेट इधर है ऐसे. इसके बाद क्या हुआ, और ये टेम्परेचर कितना है जो यहाँ पे है 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. अच्छा, ए पे क्या है वो भी लिख लेते हैं. ए पे आइस है और बी पे क्या है, बी पे कंप्लीट वाटर है और बीच में क्या है, ये है आइस प्लस वाटर है. यहाँ पे कहीं पे भी तुम जाओगे तो आइस प्लस वाटर मिलेगा तुमको. ओके. इसके बाद क्या हुआ, बी से जो वाटर था 0 डिग्री पे वो वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट हो गया. ठीक है. तो ये 0 डिग्री पे जो वाटर था उसको मैं कन्वर्ट कर दूं यहाँ पे ऐसा. ये राइज किया टेम्परेचर में, टाइम में भी बढ़ रहा है और यहाँ पे आ गया. एंड दिस टेम्परेचर ओवर हियर, जो ये टेम्परेचर है जिसको करस्पॉन्ड कर रहा है, ये 100 डिग्री सेल्सियस है. दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. इसके बाद में तो यहाँ पर क्या है, एट दिस लोकेशन दिस इज सी पॉइंट जो यहाँ पे है. ठीक है, तो इसको सी नाम दे देता हूँ. एंड व्हाट्स ओवर हियर, इट इज़ वाटर बट एट व्हाट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. फर्दर जब हम आगे बढ़ेंगे सी से लेकर के यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट दे दूँ इसको डी. ठीक है. तो सी से डी पे क्या है, कंप्लीट स्टीम बट एट व्हाट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ओनली. ठीक है. सो वाटर प्रोसीड्स लाइक दिस. ठीक है. और ये डी पॉइंट रीच हो जाएगा एक, और यहाँ पे yes I'll repeat this diagram again, let me draw this first. Okay. and यहाँ पे it is steam. okay, and over here you have steam. अब समझो फिर से पूरा डायग्राम, इसको समझते हैं. तुमने ए पे आइस लिया था, टाइम 0 था, तब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस था, ये वाली स्टेट. ठीक है. टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तुमने हीट देते गए उसको. ठीक है. यहाँ बीच में वाटर आइस मिक्सचर आया, टेम्परेचर नहीं बदला. ठीक है. तो मतलब टेम्परेचर नहीं बदला मतलब टेम्परेचर में बढ़ोगे नहीं ना, तुम टेम्परेचर में स्ट्रेट चल रहे हो, टाइम जाते जा रहा है, तुम हीट देते जा रहे हो. यहाँ पे एक पॉइंट आया बी. ये स्टेट पे क्या हुआ, पूरा का पूरा आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे ही लेकिन वाटर में कन्वर्ट हो गया. तो यहाँ पे आइस जो सॉलिड फॉर्म में था वो वाटर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. यहाँ पे आइस था कौन सा, सॉलिड में, और यहाँ पे वाटर कन्वर्ट हो गया किस में, लिक्विड में. क्या इतना समझा पहले सबको? ठीक है. इसके बाद क्या हुआ, वाटर जो 0 डिग्री पे था वो अब तुमने और हीट दिया, तुम हीट रोक नहीं रहे हो, तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ता गया और वाटर पहुंच गया यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है. सो 100 डिग्री सेल्सियस पे भी कौन आएगा, वाटर ही है. ठीक है. इसका सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा है यहाँ पे, लेकिन टेम्परेचर चेंज हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे. अब वाटर आया 100 डिग्री पे यहाँ पे, इसके बाद तुमने हीट वापस से रोकी नहीं, यू आर गिविंग मोर हीट. तो यहाँ पे धीरे धीरे वाटर पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस में. गॉट द पॉइंट? समझा? ठीक है. ओके. तो ये बताओ कि सेंसिबल हीट कहाँ गई है और लेटेंट हीट कहाँ कहाँ गई है. सेंसिबल हीट क्या बताई थी मैंने, सेंसिबल हीट क्या होती है? कम ऑन. हाँ, वो हीट जहाँ पे
टेम्परेचर का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दिखाई दे, वो हीट ट्रांसफ़र जो होता है उसे सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र बोलते हैं हम, ठीक है। लेटेंट जहाँ पे टेम्परेचर का चेंज ना दिखाई दे बल्कि सिर्फ फेस चेंज हो रहा होगा, वहाँ पे सिर्फ फेस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कहाँ कहाँ हो रहा है? यहाँ कौन सी हीट जा रही है ड्यूरिंग दिस डोमेन? बी से सी में। हाँ, बी से सी में जो जा रही है वो सेंसिबल हीट है, ठीक है। अच्छा, और ए से बी में? यस, ए से बी में जो जा रही है वो लेटेंट हीट है। और सी से डी में? हाँ, सी से डी में भी लेटेंट हीट जा रही है, ठीक है। अब मैं तुम्हें सिर्फ बोलूं कि मैं लेटेंट हीट दे रहा हूं तो तुम्हें कन्फ्यूजन होगा कि सर ए से बी पाथ है या सी से डी पाथ है, ठीक है। तो इसीलिए नाम अलग अलग कर दिए यहाँ पे। दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि यहाँ वेपर बन रहा है और यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है। क्या बात समझा? ठीक है। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्जन फ्यूजन, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड के जो कन्वर्जन में रहेगा वो दैट्स वेपराइजेशन। गॉट इट? ओके, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मैंने बोला दिया है मतलब तुम्हें क्लियरली पता है कि सी से डी जा रहा है। वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू स्टीम। क्लियर? ओके, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ हीट। यहाँ पे जो मैंने लिखा सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, इसका हम डेफिनेशन भी दे देते हैं। सेंसिबल हीट इज when the heat is supplied we see change in temperature, ठीक है। in this heat transfer we see change in temperature, we see change in temperature, ठीक है। and in this heat transfer phase change takes place, आई होप यहाँ तक सबको समझा है। ओके, अच्छा, देर आर टू टाइप्स ऑफ फेस चेंज ऑल्सो ना, ठीक है। कौन कौन से है? अभी हमने यहाँ पे दो देखा, दो टाइप में फेस चेंज दो टाइप हो रहा है। एक सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है और एक लिक्विड से गैस कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड जो कन्वर्ट होगा दैट इज लेटेंट हीट ऑफ व्हाट, बिकॉज दिस इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ठीक है। यहाँ पे हाँ, सॉलिड से लिक्विड जो कन्वर्ट होगा दैट विल बी फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एंड लिक्विड से वेपर में जो कन्वर्ट होगा दैट विल बी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। सो दिस इज latent heat of fusion and this is latent heat of vaporization, okay। यहाँ पे क्या हो रहा है? in this part solid is getting converted into liquid और यहाँ पे लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेपर, ओके। और मैंने ऐसे डबल एरो दिए, कुछ भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड में या लिक्विड सॉलिड में, लिक्विड वेपर में या वेपर लिक्विड में, ओके। आई होप यहाँ तक का क्लियर है सारा डिस्कशन अब तक, ठीक है, ओके। तो हमने पढ़ा कि किस तरीके से एक सॉलिड को पूरी तरीके से वेपर में कन्वर्ट करते हैं, उसमें कितने टाइप्स ऑफ हीट इन्वॉल्व होते हैं और पाथ कैसे है, ठीक है। तो
हर बार हीट दी जाए टेम्परेचर बदले, ये सही बात है कि गलत, ट्रू या फॉल्स? एवरी टाइम इफ आई गिव हीट टेम्परेचर बदलेगा, करेक्ट स्टेटमेंट है कि रॉन्ग? हाँ, दिस इज फॉल्स, ठीक है ना। हो सकता है लेटेंट हीट जा रही हो, जिसमें क्या चेंज हो रहा हो, फेस चेंज हो रहा हो, ठीक है। ओके, नाउ ड्यूरिंग फेस चेंज ऐसा क्या होता है कि हीट कहाँ चली जाती है, तो थोड़ा सा इंटरनल प्रोसेस हम देखते हैं, ठीक है, कि ड्यूरिंग फेस चेंज क्या होता है। या क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है वो हमसे कि लेटेंट हीट, वेयर डज लेटेंट हीट गोज, मतलब कहाँ जाती है लेटेंट हीट, ठीक है। तो क्वेश्चन कैन बी लाइक वेयर डज लेटेंट हीट गो, ठीक है। हाँ, तो आंसर शुड बी, सिंपल आंसर इज मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है ना, मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ को अल्टर करने के लिए जाती है। अब उसको थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से। द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड एटम्स, ठीक है ना। एटम कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ओके ना। तो हमारे पास अगर एक एटम है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज अ एटम, ओके, नाउ दीज टू एटम्स विल कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा, ये जो बीच में डैश बना है इसे क्या बोलते हैं? इसे मॉलिक्यूल बोलते हैं, ये पूरे सेट को, ठीक है। ये जो बीच में इसे क्या बोलते हैं हम? दिस इज कॉल्ड व्हाट? बॉन्ड, सुना है, हमने पढ़ा भी होगा, दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड। अरे पढ़ा कि पहली बार सुन रहे हो? ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं लाइफ में। हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो, या नेट गया? हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, अरे तो बोलो ना फिर, बोलो। एटम कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड दे फॉर्म बॉन्ड लाइक दिस, ठीक है। जब ये बॉन्ड बनता है ना, तो एक एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ये एनर्जी रिलीज होती है जब भी कोई बॉन्ड बनता है। अगर ये एनर्जी इसको वापस देना हम, तो बॉन्ड टूट जाएगा। सो सिमिलरली यहाँ पर भी जब हम हीट देते हैं ना, तो ये इसी बॉन्ड को तोड़ने या जोड़ने में चली जाती है। सो जितनी भी हम लेटेंट हीट दें, ठीक है, दैट गोज इनटू मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। मतलब अगर सॉलिड से तुम्हें लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो बॉन्ड को थोड़ा सा लूजन करना है, तो तुम्हें वो एनर्जी देनी पड़ेगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देनी पड़ेगी। और अगर तुम्हें लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो बॉन्ड को थोड़ा सा टाइट करना है, तो वहाँ से फिर एनर्जी निकालनी पड़ेगी। कितनी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही निकालनी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझी? मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ। अगर तुम्हें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सॉलिड को अगर तुम्हें लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी तुम्हें? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ओके, यू हैव टू गिव दैट। और अगर तुम्हें रिवर्स आना है, लिक्विड को तुम्हें सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो इसमें से तुम्हें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालनी पड़ेगी। क्या समझा? ठीक है, तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली बनाऊं तो ऐसा होगा। देखो, अगर मेरे पास एक सॉलिड है,
और यहाँ पे एक स्टेट है लिक्विड और यहाँ पे है वेपर या गैस, ठीक है। इसके बीच में कौन सी होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और इसमें कौन सी होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, ये दो एग्जिस्ट करती है। अगर तुम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें देनी होगी हीट, क्योंकि सॉलिड इज टाइटली बाउंडेड, लिक्विड थोड़े से लूज होते हैं, तो बॉन्ड थोड़ा सा वीक करना है, तो यू हैव टू गिव, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाना है तो यू हैव टू गिव हीट। और अगर तुम्हें लिक्विड से वापस से सॉलिड आना है, ऐसे है, ठीक है, तो यू हैव टू टेक इट, तो यू हैव टू टेक अवे। कौन सी हीट, यही हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। सिमिलरली इफ यू आर गोइंग फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, ठीक है, so you have to give this heat, latent heat of vaporization, and if you are coming back from vapor to liquid, so you have to take away this heat. Is this much clear? Okay, and where do these energies go? In loosening or making or breaking of bonds, ठीक है, ये एनर्जी वहीं चली जाती है, ठीक है। तो दिस मच इज इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे हमको इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ओके, नाउ हाउ टू मेजर दिस सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट, कैसे मेजर करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे सेंसिबल हीट थी, यहाँ पे लेटेंट हीट थी, ठीक है। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है सेंसिबल हीट का या लेटेंट हीट का, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट, ठीक है। लेट्स डिस्कस दिस। सेंसिबल हीट का जो फॉर्मूला है, सेंसिबल हीट डिनोटेड बाय Q अगर हम रखें, ठीक है, सो द फॉर्मूला गोज लाइक दिस, Q इज इक्वल्स टू M C एंड डेल्टा T। नाउ व्हाट इज M, व्हाट इज C एंड व्हाट इज डेल्टा T, ठीक है। सो वेयर M will be mass of body या mass of substance, C is called as specific heat of that substance, specific heat of that substance, या मैं बॉडी यूज़ कर रहा हूँ तो वर्ड बॉडी यूज़ करता हूँ यहाँ पे भी, स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी, एंड डेल्टा T is change in temperature, change in temperature of that body। ओके, इस तरीके से ये तीन हो गए, तो ये सेंसिबल हीट हो गया। नाउ व्हाट अबाउट लेटेंट हीट, अगर लेटेंट हीट है तो लेट मी राइट दिस, इफ यू हैव लेटेंट हीट, ठीक है, QL लिखते हैं हम इसको, ठीक है। इसके दो कैटेगरी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। सो इसको फर्दर सब डिवाइड करूँ अगर मैं दो पार्ट में, ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आई विल राइट इट एज QLF and latent heat of vaporization QLV. So QLF formula goes like mass into latent heat of fusion,
एन क्यू एल वी फॉर्मूला गोज लाइक मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड दिस इज़ फिक्स्ड फॉर दीज बॉडीज़। तो अगला डिस्कशन हमारा इसी पे होगा कि ये स्पेसिफिक हीट क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ के। गॉट इट? ठीक है। हाँ, तो आज के लेक्चर का टेक अवे क्या था हमारे पास? हमने स्टार्ट किया था टेम्परेचर से। टेम्परेचर क्या होता है? मेजर ऑफ हॉटनेस या मेजर ऑफ कोल्डनेस, ठीक है ना, वो सब टेम्परेचर से डिनोट होता है। उसके बाद हमने बात की हीट के ऊपर। हीट क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो होने वाली एनर्जी को हीट बोलते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि हीट दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, सेंसिबल है और लेटेंट है। सेंसिबल के अंदर में टेम्परेचर का चेंज होता है, लेटेंट के अंदर में फेस का चेंज होता है, टेम्परेचर का चेंज नहीं होता है। लेटेंट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन मतलब जब सॉलिड लिक्विड इंटरचेंज हो रहा हो, और वेपराइजेशन मतलब जब लिक्विड वेपर का इंटरचेंज हो रहा हो। ठीक है, फिर हमने ये ग्राफ देखा है इसका। ठीक है, इफ वी स्टार्ट विथ सम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस सॉलिड, धीरे धीरे वो आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, मतलब वो लिक्विड बनेगा, लेकिन टेम्परेचर वोंट चेंज, इट विल बी स्टिल 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद में और अगर हीट किया तुमने तो वो टेम्परेचर बढ़ करके 100 डिग्री पहुंचेगा, और अगर हीट किया तुमने तो वो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, अब वाटर कन्वर्ट होगा स्टीम में। गॉट इट? ठीक है, so this is your diagram, temperature versus time curve। ठीक है, तो this is called as temperature versus time curve। ठीक है, यहाँ पे उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है, एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे परफॉर्म किया है। हाँ, किसी को कुछ डाउट था पूछो। टाइम बढ़ रहा है ना डियर, एवरी मोमेंट द टाइम इज इंक्रीजिंग, यू कांट गो लाइक दिस। इसका मतलब ये होगा टाइम बढ़ ही नहीं रहा है, इसका मतलब विदाउट एनी चेंज इन टाइम वाटर 0 से 100 पहुंच गया। ऐसा पॉसिबल नहीं ना, इट विल टेक सर्टेन टाइम, राइट? ओके, ठीक है। सो अब ये तुम लोग के इसके अंदर में यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, ये जो ग्राफ है। ठीक है, अगर हम इसको देखें, सी दिस, ए पे तुम्हारे पास प्योरली आइस है, ए से ली के बीच में, ए से बी के बीच में तुम्हारे पास आइस प्लस वाटर है। आर यू सीइंग दिस? ठीक है, बी पे तुम्हारे पास प्योर वाटर है। बी से सी चले गए तुम, यहां पे तुम्हारे पास वाटर है लेकिन बॉईल हो रहा है, यहां बीच में वाटर प्लस वेपर है, और यहां पे एंड में तुम्हारे पास प्योर वेपर है। गॉट इट? ठीक है, टाइम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, ये जो हमने यहां सीखा। मैं इसका एक्चुअल तुम्हारा यहाँ पे फुटेज भी डाल देता हूँ ताकि तुम्हारे सामने रहे। क्या समझाओ? ओके, और यहाँ देखो 4 मिनट पे समथिंग योर वाटर एट 0 डिग्री, एंड 22 पे समथिंग योर water is at 100 degree, मतलब it takes near about 18 minutes to boil, and that will depend on burner and all। ठीक है, क्लियर? कोई और डाउट किसी को?
सबको क्लियर है? ठीक है, चलो एक बार रिहर्स कर लेते हैं ना सब, इस ग्राफ पे रिहर्स कर लेते हैं। ओके, बताओ यहाँ पे ए पर क्या है, सब बोलेंगे आप। पहले मटेरियल बता दो क्या है। ए पे कौन सा है? आइस है, ठीक है। या बी पे क्या है? बी पे आइस प्लस वाटर नहीं है डियर, ए और बी के बीच में आइस प्लस वाटर है। बी पे तो प्योर वाटर है, ठीक है। सी पर सी पर सी पर वाटर है, वेरी गुड, ठीक है। डी पर डी पर ये साउंड गया। डी पर डी पर पूरा वेपर है, प्योर। हेलो, हाँ, डी पर पूरा वेपर है, ठीक है ना। ए से लेकर के बीच में, ए से बी के बीच में, यस इट इज आइस प्लस वाटर। यहाँ पे बीच में वाटर प्लस वेपर। ओके, नाउ टेल मी अबाउट टेम्परेचर्स। ए पर क्या टेम्परेचर है? ठीक है, ये आइस प्लस वाटर मिक्सचर का क्या टेम्परेचर है? यस, वाटर का क्या टेम्परेचर है? यहाँ पे जो बी पर है 0 डिग्री, ठीक है। ये वाले वाटर का क्या टेम्परेचर है जो यहाँ पर है? 100 डिग्री, ठीक है। ये वेपर का क्या टेम्परेचर है? 100 डिग्री। ये वाटर प्लस वेपर का क्या टेम्परेचर है? 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, अच्छा, मैं अगर पूछूं तुमसे कि इस पॉइंट पे क्या है क्या? पहला फेज क्या है? आइस है, वाटर है, वेपर है। हाँ, इस पॉइंट पे वाटर है, क्या टेम्परेचर है? तो यहाँ से पता चल जाएगा, इट इज़ एट 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो ऐसा मतलब आइस 0 पे था, धीरे धीरे आइस वाटर बनते गया, एक टाइम आया वाटर 0 पे आ गया, उसके बाद में वाटर हीट होते गया 10 20 30 40 50 ऐसे, यहाँ तक पूरा फिर वाटर आ गया 100 पे, और वाटर धीरे धीरे फिर कन्वर्ट होकर के वेपर में कन्वर्ट हो गया। क्या इतना समझा है? ठीक है। नाउ इफ आई आस्क यू कि इस प्रोसेस में ए से बी में क्या हीट गई, मैथमेटिकली लिख के बताओ। क्यू, क्यू कौन सा? एल कौन सा? एल में 2 कैटेगरी है, हाँ, क्यू एल एफ। यू कैन राइट इट एज मास इंटू एल एफ। यहाँ पे मास है आइस का, ठीक है ना। ओके, अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक में ये जो पाथ चल रहा है पूरा बी से सी, इसमें कौन सी हीट गई? सेंसिबल। हाउ विल यू राइट इट मैथमेटिकली? यस, इट विल बी मास। अच्छा, अभी सब्सटेंस वाटर है तो सफिक्स अगर वाटर लगाया तो कोई इशू नहीं, ठीक है ना। मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ से लेकर के पूरे यहाँ तक में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कौन सी हीट गई? विच वन? एल वी, वेपराइजेशन, ठीक है ना।
QLV, दिस इज अ वेपराइजेशन, F इज अ फ्यूजन, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ऐसा फॉर्मूला यहाँ बनेगा इसका। आई होप क्लियर है इतनी चीज़, ठीक है। हाँ, इतना आज के लेक्चर का आउटकम था। अगर ये ग्राफ हमें समझ में आया है प्रॉपरली और सारी चीज़ें कहाँ पे क्या है, तो वी हैव सक्सीडेड इन टूडेज लेक्चर। क्लियर। तो अभी मिस का लेक्चर होगा बायो का, और ये नोट्स जो है वो ड्राइव पे आ जाएगी, ठीक है। अब होमवर्क क्या है? होमवर्क इज़